हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ शुक्र के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कौन सी राशि है और किस राशि के जातकों को कौन सा उपाय इस अवधि में करना चाहिए, यह मैं बतलाने वाला हूँ। 29 जून को दोपहर 2:17 पर शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्र मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में वृषभ के साथ तो जो होना है वो होगा ही, आपकी राशि का क्या हाल होगा यह मैं आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा। कार्यक्रम के आखिरी में मैं आपको वह उपाय बताऊंगा जिससे आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और जीवन के सारे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि शुक्र ग्रह है कैसा। दर्शकों, शुक्र ग्रह जीवन में वह सब कुछ देने वाला ग्रह है जिसकी आज इस कलयुग में हम सबको अपेक्षा होती है। यह भौतिक प्रधान युग है। यहाँ पर यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः, जिसके पास पैसा है वही कुलीन है, वही योग्य है, वही धनवान है और उसी की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी होती है। तो शुक्र ग्रह उतना ही महत्वपूर्ण है आज के कलयुग में जितना राम और कृष्ण के समय में बृहस्पति ग्रह का महत्व हुआ करता था। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा जाता है और दैत्यों के गुरु शुक्र ही आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आपका पूर्ण सहयोग करते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। दैत्यों ने सारे पाप किए, सारे दुष्कर्म किए, लेकिन गुरु ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग शुक्र के इस राशि परिवर्तन के दौरान किस राशि के जातकों के लिए अनुकूल होने वाला है। दर्शकों, जब शुक्र की अनुकूलता होती है तो हमारे जीवन में बड़े घर की प्राप्ति, बड़े बंगले की प्राप्ति और हमारी लाइफस्टाइल लग्जूरियस हो जाती है। हम 5 सितारा होटलों का आनंद लेने लगते हैं और हमारी यात्राएं वायुयान की होती हैं। पर्सनल जेट की प्राप्ति और बड़े वाहन की प्राप्ति भी शुक्र के ही परिवर्तन से होती है। और शुक्र का यह परिवर्तन जो 29 जून को हो रहा है, यह शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में जा रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं स्वयं शुक्र। भारतीय ज्योतिष में एक बड़ा ही सुंदर योग है जिसका नाम है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योगों में सबसे सुंदर योग माना जाता है मालव्य योग, और मालव्य योग बनता है शुक्र के कारण। यह कैसे बनता है? जब शुक्र वृषभ राशि में हो, जब शुक्र तुला राशि में हो, या शुक्र जब अपनी उच्च राशि मीन राशि में हो, तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। तो इस समय गोचर में मालव्य योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन उनकी अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में हो रही है। तो यह मालव्य योग पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक योग है जो कि समस्त राजकीय सुखों को प्रदान करता है। यानी कि 29 जून के बाद किन किन राशियों का जीवन शाही आनंद से भरपूर हो जाएगा, आज के कार्यक्रम में मैं यह भी बतला दूंगा। आपकी राशि कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दर्शकों, जन्म राशि जो होती है वह चंद्रमा से परिगणित की जाती है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वह आपकी जन्म राशि मानी जाती है। मैं जो भी राशि फल की गणनाएं करता हूं उनको चंद्रमा पर आधारित मान करके मैं उनकी व्याख्या करता हूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह संयोग शुक्र का दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव यानी धन का भाव। जब दूसरे भाव में शुक्र गोचर कर रहे होते हैं तो उनका बड़ा ही शुभ फल होता है। धन धान्य की अभिवृद्धि होती है। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं धन धान्य से, संपत्ति से, आपकी आजीविका के क्रम में बचाए गए धन से। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन उनके धन धान्य की अभिवृद्धि का संकेत लेकर के आएगा। समाज में मान मर्यादा की वृद्धि होगी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ऐसी संपत्ति वो अर्जित करेंगे जो कि दीर्घ काल तक उनके साथ रहने वाली है। यानी कि कमाई में बरकत होने का समय प्रारंभ होने वाला है 29 जून से मेष राशि के लिए। और अब बात कर लेते हैं आपकी दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर में परिवर्तन बड़ा ही शुभ होने वाला है, क्योंकि
यह उनकी अपनी राशि है। यद्यपि मानसागरी में ऐसा लिखा है, शुक्र चंद्रमा से प्रथम राशि में यानी कि प्रथम भाव में जब गोचर कर रहे होते हैं तो थोड़े अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अशुभ फल स्वास्थ्य जनित मिलते हैं, शरीर में कष्ट बढ़ता है, लेकिन मालव्य योग बन रहा है वृषभ राशि के जातकों के लिए। यह धन धान्य की अभिवृद्धि का संकेत है, संचित धन की अभिवृद्धि का संकेत है, आमदनी के नए रास्तों के खुलने का संकेत मिलेगा आपको 29 जून के बाद। और 29 जून के बाद से ही आप नए कार्य और व्यवसाय की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही वृषभ राशि के जातक 29 जून के बाद गृह निर्माण, वाहन इत्यादि के विषयों में अथवा सुख सुविधा और ऐशो आराम के विषयों में अपनी पूंजी का निवेश भी करेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की चिंता हो तो योग्य चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। कुशा के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा। अब बात करते हैं आपकी तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन अनुकूल फलदायी नहीं होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन उनके द्वादश भाव में यानी कि खर्च के भाव में होने वाला है। आर्थिक समस्या थोड़ी सी बढ़ेगी, विवाद की भी स्थिति बढ़ सकती है, परिवार में थोड़ी अनबन की स्थिति जरूर बनेगी। आसपास पड़ोस और रिश्तेदार और मित्रों के साथ थोड़े संयम की आवश्यकता है इस गोचर काल में। आप ध्यान रखिए, भगवती दुर्गा का एक प्रधान मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। खर्च की वृद्धि होने वाली है, शत्रुता की वृद्धि होने वाली है, समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि के जातक इस अवधि में भगवती दुर्गा की आराधना करें तो उनके लिए शुभ फलदायी होगा शुक्र का यह गोचर। और अब चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का स्वामी ही है चंद्रमा, और शुक्र और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे के साथ मिल करके शुभ फल की अभिवृद्धि करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके एकादश भाव में हो रहा है, और जब एकादश भाव में गोचर होता है शुक्र का तो आय के संसाधन बढ़ जाते हैं, पैसों की आमदनी बढ़ जाती है, घर में सुख शांति की समृद्धि बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप संतान प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो इस गोचर में, शुक्र के इस गोचर में कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ संदेश की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए कर्क राशि के जातकों के लिए। पूर्णिमा का व्रत करना अथवा उदीयमान चंद्रमा का दर्शन करना भी कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। और अब बात सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके दशम भाव में हो रहा है। आप जानते हैं कि दशम भाव आपकी आजीविका का भाव है, नौकरी का भाव है, कार्य क्षेत्र है आपका। और जब दशम भाव में आपके लग्जरी के कारक ग्रह शुक्र पहुंच जाएं और जब दशम भाव में ऐसी सुंदर संयोग बनने लग जाएं तो समझिए कि आपकी आजीविका में अभिवृद्धि होने वाली है, धन धान्य की अभिवृद्धि होने वाली है। जो लोग नए जॉब की तलाश में हैं उनको नए जॉब की प्राप्ति होने वाली है, और जो सरकारी आजीविका में हैं उनके लिए प्रमोशन की अवधि होगी यह 29 जून के दोपहर 2:14 के बाद से लगभग 1 महीने के लिए। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा। यदि आपकी सिंह राशि है तो एक परामर्श मैं आपको दूं कि आप रात में जल्दी सोने और सुबह में जल्दी उठने का प्रयास करिए, यह जीवन भर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और अब छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है और यह गोचर नवम भाव में हो रहा है। यद्यपि नीच राशि है तथापि नवम भाव धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। और जब भाग्य के भाव में, नवम भाव में जब गोचर हो रहा होता है तो यह भाग्य की वृद्धि करता है, धर्म की वृद्धि करता है, नई धार्मिक यात्राएं होती हैं और भाग्य के संयोग से नए ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जो आपके बिगड़े हुए काम को बनाने में सहायक हो जाता है। ऐसी कन्याओं के विवाह का शुभ संयोग बन जाएगा जिनके लिए अभी वर ढूंढा जा रहा था। ऐसा कोई मध्यस्थ मिल जाएगा, ऐसा कोई रिश्ता प्राप्त होगा जिससे आपकी समस्याओं का
समाधान हो जाएगा। भगवती दुर्गा की आराधना करना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा। जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल भगवती के श्री चरणों में अर्पित करिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और अब बात तुला राशि, जो शुक्र की स्वयं की राशि है, उन जातकों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल फलदायी होने वाला है, क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और इनका फलाफल भी थोड़ा उल्टा होता है। यद्यपि सारे ग्रह 6, 8 और 12वें भाव में प्रतिकूल फल देते हैं, खराब फल देते हैं, लेकिन शुक्र 8वें भाव में बहुत ही अनुकूल फल देते हैं। तो तुला राशि के जातकों को ऐशो आराम की चीजें मिलेंगी, लग्जरी में वृद्धि होगी और बड़े मान मर्यादा की वृद्धि होने वाली है। बड़े लोगों से मुलाकात होगी, बड़े व्यापारियों से मुलाकात होगी और राज सत्ता के बहुत ही करीब रहने वाले हैं तुला राशि के जातक। यदि इनका लाइजनिंग का काम है या फिर कमीशन बेस्ड काम यदि करते हैं या फिर कुछ ऐसे काम जिसमें कि बड़े लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो यह काम तुला राशि के जातकों का सध जाने वाला है 29 जून के बाद। यह अवधि तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर होगी। भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करना तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। और अब बात 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर उनके 7वें भाव में होने वाला है। शुक्र पुरुष के लिए पुरुषत्व और स्त्री के लिए स्त्रीत्व होता है। जब 7वें भाव में गोचर हो रहा होता है तो यह गुर्दा संबंधी बीमारी, लीवर से संबंधी बीमारी, मूत्र रोगों की बीमारी की वृद्धि कर देता है। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में हो रहा शुक्र का यह राशि परिवर्तन उनके विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भी अनुकूल फलदायी सिद्ध नहीं होने वाला है। ऐसे में भगवती त्रिपुरेश्वरी का एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, मैं मंत्र एक बार और बतला दूं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप रुद्राक्ष की माला से करना शुभ फलदायी होगा। और अब नवी राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए यह परिवर्तन उनके 6ठे भाव में होगा। 6ठा भाव रोग का भाव है, शत्रु का भाव है और यह गुप्त शत्रुता को बढ़ाने का समय लेकर के आ रहा है शुक्र धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को इस अवधि में निवेश से बचना चाहिए, अपने बैंकिंग सिस्टम पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। ऐसी अवधि में आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, इससे आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका कोई नजदीकी मित्र आपके रिश्ते में खटास की वृद्धि कर सकता है। आपका निजी जीवन भी विवादग्रस्त हो सकता है। फूंक फूंक करके कदम रखने का समय है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातक अपने घर में शंख ध्वनि करें, शंख का वादन करें, शंख बजाएं, तो उनके घर से उनकी नकारात्मकता कोसों दूर चली जाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए यह बड़ा ही सुंदर परिवर्तन है। मकर राशि के जातक शुक्र के इस परिवर्तन से 5वें भाव से संबंधित सुख की प्राप्ति करेंगे। 5वें भाव विद्या का भाव है तो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल फलदायी होगा। 5वें भाव संतान का भाव है तो वह नव दंपति जो संतान की अपेक्षा करते हैं, जो बेबी प्लानिंग करने वाले जातक हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर के आने वाला है। साथ ही जब 5वें में यह गोचर हो रहा होता है शुक्र का, तो यह आपके धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि का भी कारक होता है। तो मकर राशि के लिए चारों तरफ से बड़े ही शुभ संदेश की प्राप्ति होने वाली है 29 जून के शुक्र के इस गोचर से। मकर राशि के जातक भगवान शनि देव की आराधना करें और शनि के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, इस मंत्र का अथवा ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करके तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में आनंद की अभिवृद्धि होगी। और अब बात 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन थोड़ा नकारात्मक फल लेकर के आएगा। आपके 4th भाव में यह परिवर्तन हो रहा है। 4th भाव आपके घर का है, आपके वाहन का है और यह घर और वाहन से संबंधित कर्ज को बढ़ा सकता है।
कर्ज के कारण अपयश की स्थिति में आपको ला सकता है, साथ ही कुछ न्यायिक समस्याओं को भी खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में आपको अभी कर्ज लेने से बचना चाहिए, सामाजिक दाव पेच से थोड़ा दूर रहना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद से कुंभ राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर की अवधि में बचना चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और साथ ही गाय के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का पारायण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आप गाय का दूध अर्पित करिए। इससे आपके जीवन की जो नकारात्मकताएं हमने अभी बताई हैं वह ठीक हो जाएंगी। और अब आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए शुक्र का यह परिवर्तन बहुत ही शुभ फलदायी होगा। शुक्र और बृहस्पति की जब जब युति होती है तब तब अनुकूलता आती है। मीन राशि का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, और जब उनके ही साथ में विचार करते हैं शुक्र का, यानी कि मीन राशि का विचार जब हम शुक्र के संदर्भ में करते हैं तो यह शुभ फलदायी दिख रहा है 29 जून के बाद से। मीन राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में हो रहा शुक्र का यह गोचर बहुत ही अनुकूल फलदायी होगा। पराक्रम की वृद्धि होगी, नाम यश की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि होने वाली है। वर्षों से लंबित आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई केस पेंडिंग है, कोई कानूनी समस्या चल रही है या परिवार में कोई विवाद बना हुआ है, तो अब उसकी परिसमाप्ति का समय आरंभ होने वाला है। आप स्वागत करिए शुक्र के इस गोचर का जो 29 जून से होने वाला है। तो दर्शकों, ये रहा आपकी 12 राशियों का हाल। इन 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर प्रतिकूल फल लेकर के आ रहा है, जो हैं वृष, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ। इन 4 राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दर्शकों, मैंने आपसे यह वादा किया था कि कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको चलते चलते एक ऐसा सुंदर उपाय बताऊंगा जिससे आपको सुंदर भवन, बड़े वाहन की प्राप्ति हो जाएगी, आपके नाम यश की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि होगी। तो आपको करना यह है, हवन कुंड में अग्नि की स्थापना करनी है। पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में गूलर की लकड़ी से हवन करना है। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करिए। घी की कटोरी रखिए, उस कटोरी में गूलर की लकड़ी को डुबाइए और ओम शुम शुक्राय स्वाहा ऐसा बोल करके अग्नि में वह गूलर की लकड़ी डाल दीजिए। 108 बार ऐसा करिए और याद रखिएगा, हवन की अवधि सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद की यदि रखी जाए तो यह बहुत ही प्रभावशाली होगा। आप यह प्रयोग अवश्य करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। तो दर्शकों, अब हमारे चलने का वक्त आ गया है। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं और स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना बर्थ डिटेल भेज करके आप अपने विषय में जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे एक ऐसे ही रोचक कार्यक्रम के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। आप हमारे कार्यक्रम को अवश्य देखिए और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हों तो अपने मित्रों और परिवारी जनों के साथ साझा अवश्य करिएगा। आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम बहुत ही रुचिकर लगा होगा। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और यदि चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः कल मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।